हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक्स और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत। हमारा लेसन रहेगा विद्युत 10th क्लास में साइंस में से। लेट्स स्टार्ट। सही या गलत, चलिए शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देते समय थोड़ा विचार करें, प्रश्न की डिस्कशन और अगली स्लाइड में दिए गए उत्तर के साथ अपना मिलान अवश्य करें। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के विद्युत विभव का मान 0 लिया जाता है। जब भी हम बात करते हैं धरती के विभव की, पृथ्वी के विभव की, या फिर बादलों की बात करते हैं, या फिर किसी भी उपकरण के विभव की बात करते हैं, किसी भी यंत्र की विभव की बात करते हैं, तब जो धरती का विभव का मान क्या लिया जाता है, वो 0 लिया जाता है। ये एक बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो ये दिया गया कथन क्या है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तांबे के तार की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। तांबे का तार, आप जानते हैं अच्छी तरह से तांबे के बारे में। तांबा एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है, यानी कि उसकी जो प्रतिरोधकता है वो बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि तांबे के तार की जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है, यानी कि ये वाला जो दिया गया कथन क्या है, गलत है। चलिए 13वें प्रश्न की ओर। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक को निश्चित प्रतिरोधक के रूप में भी कहा जाता है। देखिए आपको मैं आपके सामने कुछ चिन्ह बना रहा हूँ, ठीक है, और आप बताइएगा कि क्या ये चीज़ बनाई है मैंने। ये क्या है? ये एक है परिवर्ती प्रतिरोधक, ठीक है, और ये क्या है? धारा नियंत्रक। उपकरणों के नाम हैं। ये करते क्या हैं? ये किसी भी जो दिए गए सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? ताकि वहाँ पर बहने वाले करंट को कंट्रोल किया जा सके। कैसे कंट्रोल करेंगे? वो विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसको कम या ज़्यादा करके कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का उत्तर जानते हैं क्या होगा? गलत। क्या गलत है? जो ये कथन दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि जो ये यंत्र हैं, ये यंत्र क्या करते हैं? ये विद्युत प्रतिरोधक के जो प्रतिरोध होता है उसको कम या ज़्यादा करने के काम आते हैं, यानी कि उसका प्रतिरोध क्या है, बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ था? निश्चित प्रतिरोध, कि हम उसका प्रतिरोध क्या है, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कथन दिया था वो गलत है। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। सजावटी रोशनी के लिए उपयोग होने वाले बल्ब सर्किट में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इस प्रश्न के अनुसार जो हम सजावटी बल्बों की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे बल्बों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर एक तार वापस आती है। तो ये वाला जो क्रम होता है, ये किस तरह का क्रम होता है बताइए? जी हाँ, श्रेणी क्रम। बेटा एक बात ध्यान रखिए, यहाँ आप कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि बल्ब जो होते हैं वो आपस में समांतर क्रम में भी जुड़े होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े जो बल्ब होते हैं वो जुड़े होते हैं। यहाँ अगर आप बोलोगे फिर छोटे बल्ब का कैसे पता चलेगा छोटे बल्ब हैं कि बड़े बल्ब हैं? यहाँ पर सजावटी रोशनी की बात चल रही है। सजावटी रोशनी जैसे कि जो दिवाली के टाइम में सजावटी रोशनी होती है, उस क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? गलत बनेगा, क्योंकि ये जो बल्ब थे वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, कथन में दिया हुआ था समांतर क्रम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न। विद्युत बल्ब नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। विद्युत बल्ब, यहाँ पे एक मैं प्रतीक बना रहा हूँ। ये क्या है? एक तंतु है, और तंतु में से जब भी विद्युत धारा बहती है, बहने पर यह प्रकाशमान हो जाता है और बहुत ही गर्मी पैदा करता है।
ये इतना गर्म हो जाता है कि जो इसके अंदर मौजूद गैस होती है, हवा होती है, उसके साथ अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। तो इस अभिक्रियाओं को रोकने के लिए, इन अभिक्रियाओं को रोकने के लिए ऐसी गैसें इसके अंदर डाली जाती हैं, ऐसी निष्क्रिय गैसें इसके अंदर डाली जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो यानी कि ये कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, प्लास्टिक, पीवीसी, ग्लास विद्युत के अच्छे चालक हैं। प्लास्टिक देखा है आपने, कभी आपने कभी सुना है कि प्लास्टिक को हाथ लगाया और करंट आ गया? पीवीसी की पाइप्स, पीवीसी जो कोटिंग की होती है, तांबे की तारों के ऊपर पीवीसी की कोटिंग की होती है। ग्लास, कांच, कभी कांच को हाथ लगाया और करंट आ गया हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो यानी कि ये जो तीनों पदार्थ हैं, ये क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। कुचालक, अच्छे चालक नहीं हैं। यानी कि ये वाला दिया हुआ कथन गलत है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, यदि दो समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समकक्ष जो प्रतिरोध है वो आधा हो जाता है। श्रेणी क्रम, ठीक है, दो प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को, जोड़ने पर प्रतिरोध जो तुल्य प्रतिरोध आता है या समकक्ष प्रतिरोध आता है वो जुड़ के आता है, R1 प्लस R2, यानी कि बढ़ जाएगा ना। यहाँ तो पूछा, कहा गया है कि आधा हो जाता है, आधा तो नहीं होता, दोगुना हो जाएगा। दो समान है तो इसलिए वो दुगुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है, गलत, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, गलत। 18वां प्रश्न, सर्किट में उच्च धारा प्रवाहित को रोकने के लिए विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ के बारे में हम लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूज़ क्या होता है। फ्यूज़ क्या काम करता है, उच्च धारा प्रवाह को रोकने का काम करता है। बहुत ज़्यादा जब करंट फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा विद्युत धारा बहती है, तब उस चीज़ को रोकने का काम करता है। यही इसी सही तो है। तो इसका उत्तर क्या है, सही है। फ्यूज़ के बारे में और जानना है तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए, उसमें अच्छी तरह से और भी डिस्कस किया गया था। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है। बच्चों, जो क्वेश्चन अब तक डिस्कस हुए हैं, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है देन कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वो क्वेश्चन जो आप वहाँ टाइप करेंगे वो मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चनों में से भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी बुक में से कोई अन्य प्रश्न हो। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन डालिए, हम हर प्रयास से आपको वो हल करके उपलब्ध करवाएंगे। चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर। सेल की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के ऋणात्मक धनात्मक सिरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो चिन्ह है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। ठीक है, दोबारा बना रहे हैं इसको। दो सेल हैं हमारे पास, जब इनको जोड़ते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब क्या है कि इस सिरे का जो नेगेटिव वाला सिरा है, ये वाला सिरा, ये नेगेटिव वाला सिरा दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, धनात्मक से जुड़ा हुआ है। एक का नेगेटिव ऋणात्मक दूसरे के धनात्मक से जुड़ता है, तब जाकर बनती है एक बैटरी। सेल की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। यह एक सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 20वें प्रश्न की ओर। जब विद्युत धारा अपने सिरों से धात्विक चालक के माध्यम से प्रवाहित होती है तो वह क से ख की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ख से क की ओर खिसक जाते हैं। इस प्रश्न को समझाने के लिए आपके सामने हम एक सर्किट बना रहे हैं, विद्युत परिपथ बना रहे हैं, जिसमें मान लीजिए आपके पास एक प्रतिरोध है और यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है और इसको कनेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ करंट जो बह रहा है, विद्युत धारा बह रही है, वो आई विद्युत धारा बह रही है। इसका ये वाला सिरा है ए, इसका ये वाला सिरा है बी। किसके सिरे की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक सेल के बारे बात कर रहे हैं, विद्युत सेल की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं बाहरी सर्किट में
बाहरी मतलब इस तरह से, वो बी से ए की ओर बहते हैं, और जो विद्युत धारा बहती है वो ए से बी की ओर बहती है बाहरी सर्किट में। तो ठीक है बच्चों, कई बच्चे पूछ लेते हैं जी ए से बी भी तो बह सकता था, एस से भी तो बह सकता था। ये अंदरूनी सर्किट हो गया, आंतरिक परिपथ हो गया। ठीक है, यहाँ हम बाहरी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो जो दिया हुआ कथन है, जब विद्युत धारा अपने सिरों से धात्विक चालक के माध्यम से प्रवाहित होती है तो वह क से ख की ओर, यहाँ मैंने ए और बी लिखा हुआ है, आप क और ख भी लिख सकते हैं। जैसे ये क लिख दिया और ये वाला ख, ठीक है, एक ही बात है, वो तो चिन्ह दर्शाने की बात है। तो बच्चों, जो दिया हुआ कथन है कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से बहते हैं तो करंट उसके उल्टी दिशा में बहता है। करंट की वैसे कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट पारंपरिक तरीके से करंट की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर ली जाती है। ठीक है, ये याद रखिए, करंट वैसे क्या है, एक विद्युत धारा क्या है, वैसे क्या है, एक अदिश राशि है, पर फिर भी इसकी जो दिशा है वो सेल के या बैटरी के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर ली जाती है। और और इसकी जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के उल्ट दिशा होती है। अगर ये जो विद्युत धारा इस तरह से बहती है तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्ट दिशा में बहते हैं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए, जिसमें सही और गलत के बारे में हमने जाना, उसके साथ साथ अन्य जानकारी के बारे में भी आपको बताया। और अगली जो वीडियो है हमारी, अगली वीडियो है जो हमारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर 4 ऑप्शंस दी होंगी और आपको एक ऑप्शंस पर टिक करना होता है। और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो, जो अगली वीडियो है, वो भी मिल जाएगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।